और जो सरकार नहीं सुनेगी तो अगला समय किसका होगा? मजदूरों का होगा। मजदूर इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, इनको वोट नहीं देंगे और इस सरकार को जल्दी करने का काम हमारे मजदूर करेंगे। ये हमने सोच लिया है, मजदूर समझ गए। ये तस्वीरें भिवानी की हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर निर्माण मजदूरों ने हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि पिछले करीब 11 महीनों से पंजीकृत मजदूरों का पोर्टल बंद पड़ा है। इसके चलते लाखों मजदूर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मजदूर नेताओं के मुताबिक पोर्टल बंद होने से करीब 5.5 लाख मजदूरों की कॉपियां रद्द हो चुकी हैं। बेटी की शादी में कन्यादान, बच्चों की छात्रवृत्ति, जन्म सहायता और मजदूर की मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक मदद समेत करीब 22 से 23 योजनाओं का लाभ प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग कर मजदूरों को मुख्य गेट से पहले रोक दिया गया। मजदूर नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि न तो भाजपा नेताओं को वोट देंगे और न ही उन्हें गांवों में घुसने देंगे। मेरा नाम रामअवतार खोरड़ा है। मैं इंटक का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश का सेक्रेटरी। आज हमें नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और पिछले 6 महीने पहले हमें यहाँ पर पहले आए। 2 दिन का हमने पड़ाव रखा मंत्री, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। तो उस टाइम हम ज्ञापन देके गए थे जो निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद है और उनकी काफ़ी संख्या में 95% निर्माण मजदूरों की कापियाँ रद्द की गई और उनका कन्यादान था मजदूरों का, वो रद्द किया गया है। जिन मजदूरों की मृत्यु होगी उनका क्लेम रद्द किया गया है। जिनके बच्चों की छात्रवृत्ति थी वो रद्द किया है। ये 22-23 कल्याणकारी योजनाएं हैं निर्माण मजदूरों की। वो तमाम योजनाओं पर सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है और उसी बातों को लेकर आज हम फिर आज यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर और श्रुति चौधरी के आवास पर हम पहुँचे हैं और आज भी हम सरकार से और मंत्री जी से ये चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन लेके और हमारी एक मंत्री जी से मीटिंग हो। तमाम ट्रेड यूनियन के हमारे संयुक्त निर्माण मोर्चे के साथी हैं, यहाँ के जो नेता हैं उनसे एक बात हो, मीटिंग हो। उसके बाद सरकार मंत्री जी हमारी मुख्यमंत्री से, श्रम मंत्री से बात करवाकर और जो निर्माण मजदूरों की जो मांगे हैं उनको पूरी करे और जो निर्माण मजदूरों के जो पंजीकरण रद्द किए हैं वह 90% से ऊपर मजदूर जो ओरिजिनल मजदूर हैं उनके मजदूरों के पंजीकरण रद्द किए हैं। बगैर शर्त लगाए वह निर्माण मजदूरों के पंजीकरण बहाल हों, उनके कन्यादान, उनके पैसे दिए जाएं, डेथ क्लेम डाला जाए और इस 1 साल के दौरान जो वंचित रह गए मजदूर, जिनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, जिनकी बेटियों को स्कूटियाँ मिलनी थी, वो लाभ भी सरकार देने का काम करे। ये हमारी मांग है। क्या लगता है आपकी मांग जो है उसका लाभ आपको मिलेगा? आपको समय पर मंत्री तो मिलते नहीं, ज्ञापन देने के लिए आते हैं। हमें पहले ज्ञापन दिया, हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, दोबारा फिर आए हैं। हम रणबीर गंगवा का भी घेराव किया है, हम तमाम मंत्रियों का घेराव किया, मुख्यमंत्री का भी किया। फायदा क्या हुआ जब मंत्री मिले? देखो ये सरकार का काम है, हमारा तो काम है मजदूरों की मांगे इनके सामने रखना। अगर जब हमारे मजदूरों के बारे में नहीं सोचेंगे सरकार के मंत्री, और ये ऊपर से ये सरकार कहती है इस SC और BC के हम मजदूरों की हितैषी हैं, कहाँ हितैषी हैं? आप ये बात करिए मजदूरों से। ओरिजिनल मिस्त्री 80 और BC के लोग हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में 80 BC के लोग मजदूरी का काम करते हैं और जो सरकार नहीं सुनेगी तो अगला समय किसका होगा? मजदूरों का होगा। मजदूर इनको गांव में नहीं घुसने देंगे, इनको वोट नहीं देंगे और इस सरकार को जल्दी करने का काम हमारे मजदूर करेंगे। ये हमने सोच लिया है, मजदूर समझ गए। ये आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर भिवानी जिले के निर्माण मजदूर कारीगर यहाँ श्रुति चौधरी के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी 17 जनवरी को हम प्रदर्शन लेके आए थे। 24 घंटे का पड़ाव हमने डाला था और आश्वासन मिला था उसमें पर भी, और आज भी अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बातचीत होगी नहीं होगी मंत्री के साथ। उस समय पर भी जो इनके PA थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ जल्दी ही बातचीत करवाएंगे। मगर पिछले 6 महीने से ये नज़र आ रहा है, उसके बाद ना तो हमारे पास कोई मैसेज आया कि वह मुख्यमंत्री, मंत्री या खुद मंत्री नहीं हमें ये बातचीत, ये फ़ोन करके या उनके किसी नुमाइंदे ने ये बताया हो कि भाई आपके मांग पत्र पे ये बात मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या अलग अलग लोगों ने की है।
और आज दोबारा से हम ये बताने के लिए आए हैं कि पीछे भी आए थे और आज दोबारा फिर इसलिए आए हैं कि 11 महीने से जो सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा था, आज 6 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं, जिसमें से 5.5 लाख निर्माण मजदूरों का पंजीकरण इस सरकार ने रद्द कर दिया। पिछले 1 साल से लड़की की शादी के, कन्यादान के, वजीफे के, जापे के, डेथ के बेनिफिट जो हैं वो रुके हुए हैं। साइकिल के, औजार के फार्म रुके हुए हैं, मगर सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रह गई। वो सरकार जो मजदूर की, दलित की, पिछड़ा वर्ग की तहसीब बताती है अपने आप को, हम ये बताने के लिए आए हैं कि ये हज़ारों हज़ार की संख्या में जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग से हैं, इन तमाम मजदूर कारीगरों की समस्याएं हैं। इसलिए ये आज आपके दरवाजे आए हैं। कोई चेतावनी भी देकर जाए। ये आज चेतावनी देने के लिए भी आए हैं, ना केवल ज्ञापन देने के लिए, चेतावनी देने के लिए भी आए हैं कि ये बताने के लिए आए हैं। आज तो हम आपके दरवाजे आए हैं। अगर हमारे मांगों का समाधान नहीं हुआ, जिस प्रकार से बैरिकेड लगा रखे हैं, जिस प्रकार से हमारे मांगों की अनदेखी हो रही है, जल्दी ही यह सरकार भी हमारे दरवाजे आएगी। उसमें ये बताने का हम इस सरकार को बताएंगे कि जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया है, वैसे वैसे इस सरकार को हम चलते करने का काम करेंगे। वोट की चोट मारेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।